समुद्र तल से 1115 फीट ऊपर आज हम वहीं जा रहे हैं और हम वहां ट्रेन से पहुंचेंगे। नमस्ते, कोलोराडो के मैनिटू स्प्रिंग्स में आपका स्वागत है। आज हम मैनिटू और पाइक्स पीक कॉग रेलवे से पाइक्स पीक की तलहटी से उसकी चोटी तक जा रहे हैं, रास्ते में लगभग 8000 फीट ऊपर चढ़ते हुए। और ये कोई आम पहाड़ी रेलवे नहीं है। ये लाइन पिछले एक सदी से भी ज्यादा समय से यात्रियों को पाइक्स पीक की चोटी तक ले जा रही है। और इसमें एक बहुत ही अनोखी रेलवे प्रणाली का इस्तेमाल होता है, जिसे खास तौर पर बेहद खड़ी चढ़ाइयों को पार करने के लिए डिजाइन किया गया है। तो आज हम इसकी चोटी तक सफर करेंगे, देखेंगे कि ये रेलवे कितनी खड़ी चढ़ाई चढ़ती है और जानेंगे कि पाइक्स पीक की चोटी पर खड़े होने का अनुभव कैसा होता है। चलिए एक पहाड़ पर चढ़ते हैं। हमारी यात्रा यहाँ चढ़ाई की तलहटी में स्थित कॉग रेलवे डिपो से शुरू होती है। पहली बार 1891 में खुली पाइक्स पीक रेलवे अपने उद्घाटन से लेकर 2017 तक लगातार संचालित होती रही, जब रेलवे में लंबे समय से लंबित नवीनीकरण किया गया। स्टेशन में विक्टोरियन और बवेरियन प्रभाव हैं, जबकि आगे की रेलवे को 2017-2021 में पूरी तरह पुनर्निर्मित किया गया। उस पुनर्निर्माण के दौरान स्विस निर्माता स्टैडलर से 3 नई ट्रेनें भी लाई गईं, जो पहाड़ी इलाकों के लिए ट्रेनें बनाने में काफी अनुभव रखने वाली कंपनी है। हालांकि ट्रेन में हर जगह बहुत सारी सीटें और बड़ी-बड़ी खिड़कियां हैं, लेकिन सबसे अच्छा अनुभव सिर्फ एक सीट से मिलता है, सबसे आगे की पंक्ति, और हम ठीक वहीं बैठने वाले हैं। 3 आगे की सीटों में सबसे बाहरी पर स्लाइडिंग खिड़की है, जिससे हर एंगल से शानदार नजारा दिखता है। ट्रेन में चढ़ना आसान है और हमारी ट्रेन समय पर चोटी की ओर चल पड़ती है। एक छोर से दूसरे छोर तक रेलवे 8.9 मील लंबी है, लेकिन ये 14,115 फीट की ऊंचाई तक पहुंचती है, यानी शुरुआत से अंत तक 7,795 फीट ऊपर चढ़ती है। ये लगभग 1.5 मील की ऊंचाई की बढ़ोतरी है। रूट की शुरुआत में हम पाइक नेशनल फॉरेस्ट से गुजरते हैं और पहले 1/3 में रक्सटन क्रीक साथ चलती है। पाइक्स पीक रेलवे जितनी पुरानी, इस यात्रा में दृश्यों के अलावा भी बहुत कुछ देखने लायक है। ऑनबोर्ड अनुभव में शानदार कमेंट्री शामिल है, जो यात्रा में दिलचस्प जगहों की ओर ध्यान दिलाती है। 2 सीटों वाली साइड पर आप यहाँ हमारे खूबसूरत बोल्डर्स देख सकते हैं, जो 900 मिलियन साल से भी पुराने हैं। इसे पाइक्स पीक ग्रेनाइट कहते हैं। इसकी अलग श्रेणी है। हम यहाँ मैनिटू में अपने पत्थरों से बहुत प्यार करते हैं। हम इन्हें हल्के में नहीं लेते। यहीं से रेलवे और भी रोचक हो जाती है। कॉग रेलवे उन ढलानों के लिए बनाई गई है जिन्हें सामान्य रेलवे संभाल नहीं सकती। सबसे खड़ी ढलान सन ऑफ अ गन हिल है और हमारे गाइड आइकिया इसके बारे में बताएंगे। ये 25% की ढलान है। इसे सन ऑफ अ गन हिल इसलिए कहते हैं क्योंकि भाप इंजन पहाड़ पर चढ़ाते वक्त कंडक्टर और फायरमैन भट्ठी में इतना कोयला झोंकते थे कि ऊपर पहुंचने पर कहते ये सच में सन ऑफ अ गन था। इसलिए इसका नाम पड़ा सन ऑफ अ गन। बिल, मुझे पता है कि कैमरे में ये इतना मुश्किल नहीं लग रहा, लेकिन मुझ पर भरोसा करो, ये चढ़ाइयाँ वाकई बेहद खड़ी हैं। हमारे बाईं ओर रक्सटन हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट दिखता है, जो मिसिसिपी के पश्चिम का सबसे पुराना प्लांट है और कोलोराडो स्प्रिंग्स के करीब 200 घरों को बिजली देता है। पेड़ों के बीच से एक खुला हिस्सा हमारे सामने पहाड़ की चोटी पर हमारे गंतव्य को दिखाता है।
ये हमारी नजरों के सामने हो सकता है, लेकिन हमें अभी भी 100 फीट और ऊपर चढ़ना है। कैमरे के जरिए ये दिखाना मुश्किल है कि ये ढलानें कितनी खड़ी हैं, लेकिन पहाड़ की सीधी चढ़ाई से आपको अच्छी तरह अंदाजा हो जाता है कि हम किसका सामना कर रहे हैं। ये 4100 फीट लंबा सीधा रास्ता करीब 600 फीट ऊपर जाता है। ये करीब 8 डिग्री की चढ़ाई है, जो लाइन की सबसे खड़ी ढलानों की तुलना में लगभग आधी है। यह नीचे से देखने पर यह पागलपन लगता है। हम पाइक्स पीक की 3 नई स्टैडलर ट्रेनों में से एक पर सफर कर रहे हैं, लेकिन रेलवे ने पुनर्निर्माण के दौरान 3 पुरानी 2 डिब्बों वाली डीएमयू भी रखी हैं। इन्हें स्विस लोकोमोटिव एंड मशीन वर्क्स द्वारा 1963 और 1975 में बनाया गया था। जैसे जैसे हम ऊपर चढ़ते हैं, वृक्ष रेखा विरल होती जाती है और हमें प्राकृतिक सुंदरता की झलक मिलती है। हम काफी दूर आ चुके हैं। मुझे भरोसा है, पटरियां ठंड में चमक रही हैं। हम स्वर्ग की ओर रेलवे से जा रहे हैं। ये नज़ारे सचमुच सांसें रोक देने वाले हैं। मैं इनके बारे में बहुत बात कर सकता हूँ, लेकिन आपको दिखा देता हूँ। पाइक्स पीक रेलवे के लिए वन्य जीवन नया नहीं है। आज एक मारमोट ट्रेन को नमस्ते कहने आया है। रेलवे दुनिया में पाइक्स पीक अपनी ट्रेन के लिए मशहूर है। वहीं कार समुदाय में ये पाइक्स पीक इंटरनेशनल हिल क्लाइंब की मेजबानी के लिए प्रसिद्ध है, जिसमें शिखर तक समय के खिलाफ 12.42 मील की दौड़ होती है। करीब 1 घंटे की चढ़ाई के बाद शिखर दिखता है। ट्रेन पाइक्स पीक की चोटी पर रुकती है। हमें शिखर पर घूमने और नजारों का आनंद लेने के लिए करीब 1 घंटा मिला है। 2017 की पुनर्निर्माण परियोजना में शिखर के आकर्षणों का आधुनिकीकरण, नया विजिटर सेंटर, पक्की सड़कें और रेलवे स्टेशन बनाया गया। यहाँ लोग असल में यहाँ के नजारों के लिए आते हैं और ये वाकई शानदार है।
कहीं नीचे उस घाटी के तल में वो बेस स्टेशन है जहां से हम 1 घंटे और 95 फीट पहले रवाना हुए थे। दृश्य भले ही प्रभावशाली हो, लेकिन यहां तक पहुंचने के लिए इस्तेमाल की गई ट्रेनें और पटरियां भी उतनी ही दिलचस्प हैं। पारंपरिक रेलवे के विपरीत, जहां स्टील के पहिए सिर्फ पटरियों के साथ घर्षण पर निर्भर रहते हैं ताकि ट्रेन चल सके, एक कॉग रेलवे में एक दांतेदार पहिया होता है जो पटरियों में लगे रैक के साथ जकड़ जाता है। ये पाइक्स पीक जैसे पहाड़ पर बड़ा फर्क डालता है। यह जो सिस्टम इस्तेमाल किया जाता है उसे स्ट्रप सिस्टम कहा जाता है, जिसमें पटरियों के बीचों बीच एक सिंगल रैक रेल चलती है। ट्रेन के कॉग व्हील्स सीधे उन दांतों के साथ जुड़ जाते हैं, जिससे ये उन ढलानों पर चढ़ सकती है जहां पारंपरिक घर्षण आधारित रेलवे के लिए चढ़ना असंभव होता। आप इन्हें पैसेंजर डिब्बों के नीचे देख सकते हैं। ये कॉग्स ट्रेन को चलाने के लिए इस्तेमाल नहीं होते, इन्हें ब्रेकिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन ये दिखाते हैं कि ट्रेन ट्रैक के साथ कैसे जुड़ती है। यह स्विच भी रैक के अनुसार बनाए जाते हैं, जिससे वे सामान्य रेलवे से अधिक जटिल हो जाते हैं। सिस्टम को एक बड़ी सीढ़ी जैसा मानिए। रैक के हर दांत एक पायदान है। हमारी ट्रेन उस सीढ़ी से शिखर तक जा रही है। शिखर का फायदा यह है कि आप दूर तक मौसम देख सकते हैं। ऊपर आते समय रास्ते में बादल थे, अब बारिश हमारी ओर बढ़ रही है और दूर की पहाड़ियों पर घना पर्दा है। जैसा कि कोई भी जानता है जिसने कभी गेंद को हवा में फेंका हो, जो ऊपर जाता है उसे नीचे आना ही पड़ता है, और इसलिए हमारा 1 घंटा पूरा होने के बाद अब फिर से ट्रेन में सवार होकर पहाड़ से नीचे उतरने का समय है। पैरों की तरफ 2 खूबसूरत बिघॉन भेड़ें हैं। अगर आपको इस ट्रेन में 1 घंटा ऊपर जाना और 1 घंटा वापस आना है, तो सीटें कम से कम अच्छी होनी चाहिए, और वे हैं भी। हाई कैपेसिटी मेट्रो स्टाइल की सीटें हैरान करने वाली तरह से आरामदायक हैं, जिनमें अच्छा सपोर्ट है। फ्रंट रो में अच्छा लेग रूम है, पर खिड़की के नीचे इलेक्ट्रिकल बॉक्स थोड़ी जगह घेरता है। यह असली फायदा ये खिड़कियां हैं। आगे की तरफ देखने के साथ साथ हमारे पास एक स्लाइडिंग साइड विंडो भी है, जो हमें बिना उठे ही शानदार नजारा देखने देती है। यह ज्यादा कुछ नहीं है, ना तो बाथरूम है, ना कूड़ेदान, और ना ही कोई दूसरी सुविधाएं। लेकिन बाहर का नजारा देखकर मुझे नहीं लगता ज्यादातर लोग इसकी परवाह करेंगे। हाँ, हर ट्रेन के लिए टिकट चाहिए। पाइक्स पीक रेलवे का किराया कितना है? पाइक्स पीक रेलवे के सभी टिकट आने जाने के लिए होते हैं और सीटें पहले से आरक्षित होती हैं। वयस्कों के लिए राउंड ट्रिप टिकट की कीमत $66 से शुरू होती है, जबकि फ्रंट रो वाली वो सीट जहां से इंजीनियर जैसा नजारा मिलता है $97 की है। बच्चों के लिए भी टिकट की कीमत $60 से शुरू होती है। ये काफी बड़ी रकम है, खासकर जब आप खुद अपनी गाड़ी से शिखर तक जा सकते हैं। निजी गाड़ी आपको रास्ते में रुकने के लिए ज्यादा समय देती है और शिखर पर भी आप मनचाहा समय बिता सकते हैं। ट्रेन आपको एक बिल्कुल अलग अनुभव देती है। आप आराम से बैठ सकते हैं, नजारे का आनंद ले सकते हैं, कमेंट्री सुन सकते हैं और किसी और को चढ़ाई संभालने दें, जबकि आप पहाड़ का आनंद लें। ट्रेन की सबसे बड़ी कमी है कि शिखर पर समय सीमित होता है। शिखर पर आपके पास सिर्फ लगभग 1 घंटा होगा। आपको यह चुनना होगा कि आप क्या देखें और क्या करें। तो क्या ट्रेन का सफर वाकई सार्थक है? अगर आप पाइक्स पीक अपनी रफ्तार से देखना चाहते हैं, तो मैं कार से जाने की सलाह दूंगा। अगर आप शिखर तक लगभग 8000 फीट चढ़ती ऐतिहासिक रेलवे का अनुभव करना चाहते हैं, तो मैं ट्रेन की सिफारिश जरूर करूंगा। वृक्ष रेखा ने हमें घेर लिया है
और हम जल्द ही पहाड़ की तलहटी वाले स्टेशन पर धीरे धीरे वापस पहुंचने वाले हैं। शिखर तक की शानदार आने जाने की यात्रा के बाद पाइक्स पीक रेलवे पर हमारा सफर खत्म हो गया। इस पहाड़ को ट्रेन की खिड़की से देखना वाकई कुछ खास है। जैसे जैसे आप ऊपर बढ़ते हैं, दृश्य बदलता जाता है और शिखर तक पहुंचते पहुंचते आप मैनीटू स्प्रिंग्स के एक छोटे से डिपो से निकलकर समुद्र तल से 14,000 फीट से भी ज्यादा ऊंचाई पर खड़े होते हैं। इसी वजह से मेरे लिए कॉग रेलवे का सफर करना पूरी तरह सार्थक है। अगर आप बिना वहां गए बेस से शिखर तक और फिर वापस आने वाली पूरी सवारी का अनुभव करना चाहते हैं तो दूसरे चैनल पर कैब व्यू पीओवी देखें। लिंक ऊपर दाईं या नीचे विवरण में मिलेंगे। अब जब हमारी यात्रा खत्म हो गई है, अब वीडियो समाप्त करने का समय है। अगर आप यहां नए हैं तो मुझे बहुत खुशी होगी अगर आप नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाएं। यह बिल्कुल मुफ्त है और चैनल को सपोर्ट करने में बहुत मदद करता है। मैं अपने वफादार संरक्षकों और सदस्यों को दिल से धन्यवाद और बड़ा शाउट आउट देना चाहता हूं। आप सब कमाल के हैं और आपकी शानदार उदारता के लिए मैं बहुत आभारी हूं। अगर आप भी अपना नाम वीडियो में देखना चाहते हैं या चैनल को और भी तरीकों से सपोर्ट करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं। खैर, आज के लिए बस इतना ही। मेरे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद और मैं आपको अगले वीडियो में मिलूंगा।